गलतफहमी है। जिन सब ने मुझे ह्यूमिलिएट किया उन सब की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा। इस जश्न में सेलिब्रेशन होगा तुम लोगों की फैमिली और बिजनेस की बर्बादी का। अपनी अपनी बर्बादी का रास्ता तुम खुद तय करोगे। रणविजय जी, आप पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर, आप जो कहोगे हम आपको दे देंगे। बस ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपके साथ गलतफहमी है ना त्रिहान? हाँ, जो भी नुकसान होगा हम उसको सह लेंगे और मीडिया को भी हैंडल कर लेंगे। जब तुम लोग मुझे खत्म करने का प्लान बना रहे थे तब किसी ने मुझसे माफी मांगने की सोची? तब तो सब शेर की तरह दहाड़ रहे थे और आज मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए। रणविजय जी, इस इवेंट में साउथ और वेस्ट दिल्ली के सभी बड़े एम्पायर्स आए, जिनमें से एक चावला ग्रुप भी है, और हम सब के खिलाफ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरा तो मैं हूं तुम सबके लिए। शांत हो जाओ तुम सब। रणविजय सर से माफी मांगो। सॉरी हरमन सर, हम झुक सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन चुपचाप खड़े होकर रणविजय सर को हम सबको कुचलने नहीं देंगे। चावला, डोंट एंग्री मी। चावला एम्पायर की नींव बहुत पुरानी है, अटूट है, इसे हरमन सर भी नहीं हिला सकते। रणविजय सर को सिर्फ 3 दिन लगेंगे तुम लोगों को बर्बाद करने में चावला। 3 दिन? नामुमकिन। मैं चावला के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल। अनन्या, कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। अब इन तीनों गिद्धों को जमीन पे लाना होगा। इन्हें समझ आना चाहिए कि मैं इन्हें कचरे से भी कम मोल में बेच सकता हूँ। हमारी बर्बादी नामुमकिन है। तुम होते कौन हो? ऐसे कैसे चावला ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है? चौंकने की जरूरत नहीं है चावला। मैं रणविजय की फियांसे हूँ। फियांसे? मैं रणविजय की फियांसे हूँ और मैं चुटकी में चावला परिवार को तबाह कर दूंगी। रणविजय इज माय फियांसे और वो बहुत जल्द दुनिया के फेमस कोहली परिवार का हिस्सा बनने वाला है। फियांसे? और हाँ, रणविजय जी को कोहली एम्पायर ने खुद चूज किया है और कोहली एम्पायर की तरफ से रणविजय जी के लिए छोटा सा तोहफा। एक 10 करोड़ की वॉच, लिमिटेड एडिशन सुपर कार, कीज टू सी फेसिंग प्राइवेट पैलेस और एक 100 करोड़ कार्ड। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रणविजय। आई होप आप मेरे गिफ्ट कबूल करेंगे। स्टाइल और स्वैग पसंद आया मुझे। बिल्कुल आपके जैसा। रिया, राइट? यस, आई एम रिया कोहली, कोहली एम्पायर की सीईओ और आपकी फियांसे। जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनका मुंह काला करने की जिम्मेवारी अब तुम्हारी है हरमन। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। जैसा आप चाहें। रणविजय, ये रिया तुम्हारी जिंदगी में कब आई? कितने सालों से हो साथ में? लेट मी लिव माई लाइफ ईरा। भूलो मत, हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारे एम्पायर की तरह तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बादाम खिलाया करो इन्हें। तुमने धोखा दिया ईरा मैम को। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसकी बेइज्जती करने की? हाँ, वो भी इस लड़की रिया के लिए। रिया कोहली का अपमान करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। तुम उनके सामने तिनका भी नहीं हो। कहाँ गायब करती जाओगी ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई है ना? तुम्हारी रिस्पेक्ट देखकर मुझे लगा था शायद तुम वाकई एक बड़े इंसान थे।
पर नहीं, असल में पता है तुम कैसे आदमी हो जो एक ताकतवर औरत और कोहली एम्पायर का सहारा लेकर दूसरों को डरा धमका रहे। और कब तक करोगे ये, हाँ? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। गोल गोल बातें क्या घुमा रही हो? सीधा सीधा कहो, क्या कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स यही कहना चाहती हूँ कि पहले तुमने मेरा सहारा लिया, मुझे यूज किया, और अब तुम रिया का यूज कर रहे हो। इन बेकार की बातों में क्या रखा है अबीरा? जिस प्रोजेक्ट के लिए आई हो उस पर ध्यान दो। वैसे ही पैसा तुम्हारे लिए भगवान है, रिश्तों की बातें तुम कर भी क्यों रही हो? ये कौन है? मेरी एक्स वाइफ। अच्छा हो इसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही है। ईरा, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम रणविजय को डिवोर्स नहीं देती तो मुझे रणविजय नहीं मिलता। सो थैंक यू। 5 साल तक मेरे टुकड़ों पर पलते रहे और अब ये रिया के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हो। सच अ लूजर यू आर। एंड यू, आप तो इतने बड़े एम्पायर की सीईओ हैं, तो फिर ऐसे लूजर और पैरासाइट पे अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? यू नो व्हाट द रियलिटी इज, ही इज ओनली गोना यूज यू। और जब अपना काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाएगा। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फियांसे के बारे में इतनी घटिया बात करने की? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। सो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो ईरा। रणविजय चले? लेट्स गो। शक्ल देखो अपनी ईरा। Accepted that you lost रणविजय to Riya and you are a loser. कल तो जो आपके टुकड़ों पे पल रहा था, आज कैसे एटीट्यूड दे के गया ना। नहीं जाने का। रणविजय गलत नहीं, असल में रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिल रही हैं। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी कि रणविजय हमें छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और ईरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले हम उन्हें एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर ग्रुप की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है तो फिर फंडिंग कहाँ से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली। फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी, जिस पर जुर्माना लगेगा और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर ईरा से बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरह से डंप करने के लिए? ये कोई बदला नहीं है हरमन, ये एक सीख है। ईरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरा को ओढ़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। वो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ईरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है। और अब जब वो हाथी खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको कभी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था, और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया था।
रिया, अगर तुम कोहली परिवार की सदस्य हो जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो ये रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती हैं। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ का प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है। मैं लूथरा फैमिली में पली बड़ी हूँ। 3 साल पहले ही कोहली फैमिली में वापस आई। आप तो इतने बड़े परिवार से हैं, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है और मैंने अपने प्रपोजल से आपको निराश नहीं किया होगा। आपको मेरे एम्पायर के बारे में जो कुछ भी जानना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर बहुत लेट हो गया। लेट्स मीट टुमारो। ये कार्ड आपको कोहली एम्पायर के रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देगा। होटल सफायर, जो दिल्ली का सबसे लग्जूरियस होटल है, वो हमारा ही है। कल वहां मिलते हैं। बाकी सारी बातें आपको इस लेटर से पता चल जाएंगी। See you tomorrow. पापा ने मेरी शादी रिया से फिक्स की और मुझे बताया भी नहीं।